हेलो गाइस। आज आप लोग को जो होमवर्क में दिए थे वो बनाने के लिए आज हम बताने वाले हैं। ठीक, इसमें लिगेंड्स जो होते हैं वो लिगेंड्स को आपको देखना होगा कि एक दंती लिगेंड्स है या दो दंती लिगेंड्स है। ठीक, तो पहला नंबर को कवर करते हैं, ज़्यादा सिर्फ शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, जैसे कि 1 नंबर में है, जैसे कोबाल्ट है, साइनाइडो है, H2O है। H2O को बोला जाता है एक्वा और PY को बोला जाता है पिरिडिन। तो पहले हमें इसको लिखना है, तो पहले हमको एक्वा को लिखना है। ठीक, साइनाइडो है, एक्वा भी है और पिरिडिन। तो पहले हमें एक्वा को लिखना है, सिर्फ शॉर्टकट में बताते हैं पहले किसको किसको लिखना है। इसके बाद आप पूरा जो नाम होते हैं पूरे नाम को आप फिक्स लिख लेंगे। ठीक, तो जैसे कि जो पहले लिगेंड्स को देखो, लिगेंड्स जो ये हमारे लिगेंड्स होते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड्स अलग होते हैं। ठीक, और ये अलग अलग होने के कारण से जो होते हैं, पिरिडिन जो है और H2 साइनाइडो है, उससे पहले लिखो, इसके बाद कोबाल्ट को लिखो। ठीक, तो पहले आते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट को अपना ध्यान में रखना चाहिए कि अल्फ़ाबेट नंबर में पहले कौन आता है इसके बाद लिखेंगे। जैसे कि H2 आया तो हेक्सा के लिए क्या बोलते हैं, हेक्सा को 6 बोलो, इसके बाद H2O डालो, इसके बाद क्या आता है, ये नोमेन यानी IUPAC नाम। ठीक, IUPAC नाम लिखना चाहिए। ठीक, इसके बाद आते हैं साइनाइडो, तो C2CN2। ठीक, इसके बाद फिर आता है 2 पिरिडिन, इस तरह। इसके बाद जो आते हैं कोबाल्ट, इस तरह बना दो, कोबाल्ट हो गया। आप देखो पहले पोटेशियम हमेशा अगर देखेंगे टाइप 3 में आ जाते हैं तो पहले धातु को लिखा जाता है। तो जैसे पहले धातु कौन है, तो पहले पोटासियम है, तो पोटेशियम कितना है, तो 4 है, तो क्या 4 पोटासियम। ठीक, इसके बाद कौन है, अगर आप लिगेंड में देखो, लिगेंड में कौन देखो, लिगेंड में कौन होता है, साइनाइडो होता है, पिरिडिन तो ऑक्जेलेटो, तो पहले आते हैं साइनाइडो। साइनाइडो को आप सिर्फ हम बता रहे हैं शॉर्ट में, लेकिन आप पूरा इस तरह नाम लिखेंगे। ठीक, नाम लिख लीजिएगा। अब पिरीडिन आया, पी से ओ आया। ठीक, तो अब देखो अल्फ़ाबेट में कौन आता है पहले, ओ आता है या पी आता है। ठीक, तो इसी तरह, तो ठीक, तो पहले आता है ओ, तो पहले 2OX लिखो, इसके बाद पिरीडिन को बोलते हैं PY पिरीडिन, 2 पिरीडिन हो गया इसका। इसी तरह हम शॉर्ट में बता रहे हैं। और धातु हमारे क्या है, तो PD। ठीक, क्या है धातु मेरा, PD है, पीडी है। लेकिन आप यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए अलग प्रकार अलग दिन बताएंगे, लेकिन आप सिर्फ इसको देख लीजिए करना किस तरह है। अगला दिन सिर्फ ऑक्सीकरण अवस्था निकालने सिखाएंगे। यहाँ देखो पहले, यानी ये देखो सोडियम कॉपर साइनाइडो H2 6 है, तो ये क्या है हमारे, तो ये हमारे क्या है, तो साइनाइडो देखते हैं, यानी साइनाइडो जो है 6 है और एक्वा भी 6 है। ठीक, एक्वा भी 6, एक्वा को पानी बोलते हैं। जैसे आप समाज में या गांव घर में खाए होंगे तो एक्वा राज जो पानी आते हैं उसी को बोला जाता है एक्वा राज। नाम पता चल गया कि किस कारण से नाम रखा गया है। पहले सोडियम है, तो सोडियम कितना है, तो सोडियम कुछ नहीं, सोडियम को निकालना है। ठीक, तो पहले साइनाइडो में देखो, साइनाइडो आ गया, एक्वा आएगा तो 6 एक्वा आएगा यानी H2 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, साइनाइडो, तो कितना C साइनाइडो। इसके बाद कौन सा तत्व है यानी धातु है, तो कॉपर धातु है, हो गया। चौथा का देखो, इसमें क्रोमियम एक्वा है और एक तो क्लोराइड 6 है, क्लोराइड या साइनाइडो है। ठीक, तो पहले एक्वा को लिखो, एक्वा को लिखो, 2 एक्वा है, कितना 6 साइनाइडो, कितना क्लोराइड है, पहले धातु को लिखूं, क्रोमियम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3। ठीक, बता दिए, फिर बाद में बता देंगे। इसके बाद कौन है, क्लोराइड है, तो जब अंदर में रहेगा, अगर ब्रैकेट के अंदर, तो उसको बोला जाता है क्लोराइडो, और जब बाहर में रहेगा तो उसको क्लोराइड बोला जाता है। ठीक, हो गया। आप देखेंगे दूसरा वाला में, इसको सिर्फ कुछ लिखना नहीं होगा, आपको सिर्फ बताना होगा। ये लंबा है लेकिन बहुत आसान है। पहले एक ही जटिल यौगिक को देखो, इसके बाद दूसरे जटिल। आप देखो कि प्लस माइनस जिसमें बनते हैं, जिसमें प्लस और माइनस बनते हैं, तो समझो कि वो क्या होते हैं, वो तीसरे वाले में क्या हो जाते हैं, वो 80 लग जाती, क्या लग जाते हैं, 80 लग जाते हैं। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ बता रहे हैं, यहाँ 80 का प्रयोग कैसे किया जाता है।
जैसे हो गया मेरा साइनाइडो है, ठीक, तो C6 साइनाइडो 6 गो है, फिर क्लोराइड 3 गो है, इसके बाद कोबाल्ट है मेरा। ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे यहाँ, हो गया। ऑक्सीकरण अवस्था के साथ निकालने के साथ साथ फिर आते हैं दूसरे लिगेंड्स में। फिर देखो क्या है, तो साइनाइडो है, एक्वा है, तो पहले लग जाता है आपका एक्वा, तो एक्वा का संख्या नहीं है तो ये H2O, इसके बाद 6 साइनाइडो, इसके बाद लग जाते हैं क्रोमियम और इसके साथ लग जाते हैं ATE, ठीक, क्या लग जाते हैं क्रोमियम, इसके बाद लग जाते हैं ATA, ठीक, AT हो गया। सिंपल सा कहानी है, हम सिर्फ शॉर्ट में बताएं हैं। आप लोग को नाम के साथ आप लोग को लिखना होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछता ही है, ये हमेशा ही आते हैं। आपको नोमेनक्लेचर दो या नाम से अगर बनाने देगा सूत्र, और सूत्र से आपको नाम लिखने देगा, दोनों में से एक आता है। और एक ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं, और CM आते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछता है कि इसमें आपको जटिल यौगिक दे देगा। आपसे पूछेगा कि ये जिसमें कितना जटिल यौगिक है, तो आप बता पाएंगे। देखो एक दिन लाएंगे जटिल यौगिक निकालने और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए लाएंगे। आज बस इतना ही।